साथियों नमस्कार। आप सब से रात 9 बजे हम लोग मिलने क्यों आए हैं? कोई ख़ास वजह होगी, क्योंकि इतनी रात जब आराम करने का समय है उस समय आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ खास बात है। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। और एक निवेदन बात की, आप अपने जो भी ग्रुपों में हैं इनको शेयर करें, अधिक से अधिक फॉलो करें। जैसे हमारी बात आपके माध्यम से देश के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों तक पहुंच सके। और एक निर्णय आज हुआ जिसके संदर्भ में हम आपसे बात करने आए हैं। बहुत सारे साथी के सवाल भी होंगे, लगातार हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक एक को फ़ोन करने और एक एक से बात करना के बजाय अगर हम लाइव आ जाते हैं तो सारी शंकाओं का समाधान पूरे देश के लोगों को हो जाएगा। तो इसीलिए आज मुझे उचित लगा कि रात में आना पड़ा मुझे। बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। कुछ फैसले को लेकर के स्वागत कर रहे हैं, कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो फैसले को सराहना कर रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत परेशानी होगी, मैं उनसे भी असहमत नहीं हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगातार तैयारियां चल रही थी। लगातार हमारे साथी ब्लॉक में हो, ज़िले में हो, मंडल में हो, प्रदेश में हो, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, ब्लॉक जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कार्यालय जा रहे थे, और एक अलग जगाए हुए थे कि 1 मई को हम लोग को जंतर मंतर चलना है। और ये फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था, चलने का भी। और आज किसी कारणवश अगर स्थगित हुआ है तो वो भी फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम बिंदुओं पर, तमाम विषयों पर बातचीत करने के बाद तो लिया गया। और आसान नहीं था, निर्णय आसान नहीं था। कल रात में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, कई घंटे चली, और फिर रात भर हम सब मंथन चिंतन किए। इस रात तो पूरी नींद भी हमें अच्छी सी नहीं आई, क्योंकि एक बड़ा विषय था जिस पर निर्णय लेना कठिन काम था। लेकिन नेतृत्व को कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। हाँ, तत्काल में हो सकता है कुछ साथियों को लगता होगा कि ये निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी समय जब बीतता है तो देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में हो सकता है आपको लगे कि फैसला ठीक था। अधिकांश लोगों का तो स्वागत ही आ रहा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे के राज क्या हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। कोई असहमत है, कोई नाराज़गी है, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि लोकतंत्र में बहुमत की बात चलती है। हो सकता है 1-2 लोगों, 4 लोग असहमत भी रहे हों, लेकिन फिर एट लास्ट निचोड़ निकाला जाता है कि भाई बहुमत किधर जा रहा है। तो बहुमत आया कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए अभी इस जंतर मंतर के धरने को स्थगित किया जाए। उसके बाद भी तमाम विचार विमर्श चले। हमने अपने प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से फिर सुबह आज बैठक किया। मैंने जिला संयोजकों से भी राय शुमारी की गई, उनसे भी पूछा गया। उसमें भी जो निर्णय निकल के आ रहा था
वो 80 और 20 पर जा रहा था। आपके लिए लगता होगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन आपको बताऊं, इन परिस्थितियों में नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा संकट होता है, बहुत बड़ा संकट होता है। लोग कभी कभी सोचते हैं किसी लेवल का नेतृत्व हो, जिले का लेवल हो, प्रदेश का हो, देश का हो, या विभागों के संगठनों के लोगों को, नेतृत्व एक कठिन काम होता है और तमाम परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं वजह बताऊंगा। हमारे तमाम पत्रकार साथियों की फ़ोन आ रहे हैं लगातार, क्या है कैसे है, तो उनसे भी लगातार अभी स्थगन के बाद बातचीत होती रही। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से इस लाइव को आप प्रसारित करें, शेयर करें, अपने ग्रुपों तक शेयर करें। और अगर हम भी लाइव के बीच के जो कमेंट आ रहे हैं, अगर इन कमेंट को ही हम पढ़ लें तो शायद इस निर्णय से लोग सहमत हैं। सहमत क्यों हैं, यह निर्णय क्यों हुआ, उसके पीछे की बात मैं बताना चाहूँगा। हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लोग बस कर लिए थे, ट्रेनों से बुकिंग हो गई थी, कुछ फ़्लाइटों से लोग भी, तमाम राज्यों के लोग बुक कर लिए थे और पूरी तैयारी थी। दिल्ली की टीम लगातार वहाँ व्यवस्था में लगी रही। मंजीत राणा हमारी टीम के साथी और तमाम लोग सब लगातार लगे रहे। जंतर मंतर से प्रशासन से संपर्क लगातार बना रहा। लेकिन इसके पीछे की वजह जब हम लोगों ने तय किया था 1 मई, तो जो देश की परिस्थितियां आ जाईं, पहलगांव जैसी घटना नहीं थी, अचानक हुई है। अब वो घटना घटने के बाद जो देश की परिस्थितियां, माहौल, ऐसी स्थिति में NMOPS हटेवा या उसके सहयोगी संगठनों का कोई प्रदर्शन लाख के ऊपर ही होता है, कई लाख होता है। अब उसमें जंतर मंतर तो शुरू से ही साथी हमारे कह रहे थे कि जगह छोटी है, और वास्तव में छोटी है NMOPS के लिए, क्योंकि NMOPS एक समुद्र है जहाँ तमाम सारी नदियाँ आके मिलती हैं, तमाम सारे संगठनों का सहयोग और स्नेह और समर्थन उनका रहता है। उस हालात में जिस तरह का रिपोर्ट आ रही थी कि दिल्ली में एक बड़ा जुटाव होगा, एक बड़ी संख्या होगी, और देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना और नियंत्रित करना एक कठिन काम था। और तब जब हमारी वॉइस उनको तक न पहुंच पाएगी, क्योंकि जंतर मंतर लोग आते तो हमारी जो संपर्क हो पाता वो 20% लोगों से हो पाता, 80% उस दायरे से बाहर रहता। ये तो उसके पास आवाज़ नहीं पहुंच पाती, ये हमारे टच पे ना आ पाता, हमारे लोगों के, हमारे संगठन के नहीं आ पाता। तो 80% आबादी दिल्ली के तमाम कोनों पे होती। अब वो क्या कर रहे होते, ये तो हमारे साथी हैं, हमें पता है, अनुशासन में रहते, लेकिन उनके साथ और लोग क्या कर रहे होते, रोडों पर निकले, नारे लगाते। और वर्तमान में जो धर्मांधता का वातावरण पूरे देश के अंदर है, ये थोड़ा सा देश के लिए नुकसानदेह है। मैं इस पर भी पूरे शिद्दत के साथ कहता हूँ कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, वो तमाम विषय हो सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा और जो है वो ये है कि अगर उन सब का मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना था तो और हम उसी को बढ़ा रहे हैं, तो ये तो हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। और मैं अपने साथियों से बड़ी विनम्रता से, बहुत सेंसिटिव टाइम है, बहुत ही संवेदनशील वक्त है, आप अपनी भाषा पर, अपनी पोस्टों पर कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाए। शालीनता, सहृदयता, सद्भावना, समरसता हमारे यहाँ की पहचान रही है। तो मैं सभी से निवेदन भी करूंगा कि देश के इस वर्तमान माहौल में ऐसी कोई टीका टिप्पणी, ऐसी कोई चीज़ न करें जिससे हमारे समाज में वैमनस्यता फैले, आपस में कुछ दुराव हो या देश के खिलाफ कोई दुराव जाए, ये ठीक नहीं है। तो इन परिस्थितियों में बहुत डिस्कस के बाद एक निचोड़ पर हम सब पहुंचे कि
देश हित में हम सब एकजुट हैं। हम सब एक संकल्प के साथ देश हित में खड़े हैं। हम सरकार के भी साथ इस परिस्थितियों में हैं और देश के भी साथ हैं, देश के नागरिकों के साथ हैं और देश के सेना के साथ भी हैं। और आपने जैसे अगर पत्र पढ़ा होगा तो पत्र में बहुत सारी चीज़ें हमने खुलासा किया। हमने उस पत्र को माननीय प्रधानमंत्री के नाम लिखा। ये प्रधानमंत्री के नाम क्यों लिखा? हम प्रधानमंत्री को संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जब आंदोलन करते हैं अपने हक के लिए तो तमाम सारे लोग ये सोचते हैं कि इनको अपने मुद्दे से मतलब है। मैं आज भी, पहले भी और अब भी कह रहा हूँ, हमारे लिए देश पहले है, देश हमारे लिए प्रथम है। जितनी सबको मोहब्बत है उससे इस देश के आम भारतीय नागरिक को मोहब्बत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। तमाम रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति और पहनावा, बहुत मतलब पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है। इतना खूबसूरत देश के हम लोग नागरिक हैं और इसकी खूबसूरती इसकी विशेषता है। और इसीलिए जब वक्त आया कि हमारा मुद्दा और हमारे देश की परिस्थिति, तो हमारी राष्ट्रीय टीम ने एक फैसला किया कि हम लोग देश के साथ, सरकार के साथ इन परिस्थितियों में खड़े हैं। हमारा मुद्दा है, रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में हम फिर संघर्ष करेंगे, फिर लड़ेंगे, रैली करेंगे, महारैली करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोनों देशों के बीच जो इस समय तनातनी चल रही, इन परिस्थितियों में क्या होगा, कैसे होगा, ये भी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और मैं तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मैं पत्र लिखा इसीलिए कि हम सब आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ हैं। देश के किसी कोने में अगर आतंकवादी कोई घटना करता है, हमारे नागरिकों को मारता है, हमारे देश की क्षति करता है, हमारे सम्मान और स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, आप कठोर से कठोर निर्णय लीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई लीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हमारा संगठन NMOPS, उसके सहयोगी संगठन आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस बात के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बार बार एक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो इसका मतलब हमारी भी कहीं कमजोरी है, उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, जो पहलगांव में हमारे देश के नागरिक के साथ जघन्य अपराध हुआ, घटना हुई, हम सब उसके लिए दुखी हैं, मर्माहत हैं, शोकाकुल हैं। हम ही क्या, हमारा संगठन क्या, पूरा देश शोक में डूबा है और आक्रोशित भी है। और सजग होना भी चाहिए, क्योंकि आप देख कर सोचकर आप देखें कि 16 अप्रैल को एक युवक युवती की शादी होती है, 20 को पहुंचते हैं कश्मीर, 21 और 22 के साथ उनकी घटना हो जाती है। मैंने पत्र में भी प्रधानमंत्री लिखा, हम आप संख्या जोड़ सकते हैं कि 26 लोग मृतक हुए। लेकिन एक बार आप सोच कर देखें, उस जो अभी जिसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, बेवा हो गई, कितना बड़ा जीवन है। सोच के देखें एक बार, अगर अंतर मन तक आप जाएं, कितना कठिन, कितना कठिन। वो मासूम बच्चा, मैंने खबर पढ़ी, एक मासूम बच्चा रात में उठ के पूछ रहा अपनी माँ से, पापा कहाँ गए। वो बेवा अपने बच्चे को बता नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही है। जो पिता अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, वो अर्थी उठा के जाता है। आप सोच के देखिए। और एक पिता के लिए अपने बच्चे को जिसने पैदा किया और पाला, उसकी अर्थी उठाना शायद उसकी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है। बहुत पीड़ादायक है। और इसे आप कहानियां देखिए, जितने लोगों के साथ ये घटना घटी है, पूरा जीवन उनके लिए ये क्षण एक भयावह स्थिति के रूप
एक ऐसे समय के रूप में याद करेंगे कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था। मर्माहत हैं लोग, दुखी हैं लोग, पूरा देश दुखी है, और हमारी संवेदनाएं, हम सबकी भावनाएं, देशवासियों की भावनाएं उनके साथ होना चाहिए। ये क्षण हमें देश के साथ खड़े होने का है, अपने नागरिकों के साथ खड़े होने का है, और शायद NMOPS उसी दृष्टिकोण को देखते हुए इस फैसले पर पहुंचा है। आपके सामने आप फैसला गलत कह सकते हैं, सही कह सकते हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं हमारी हैं, देश प्रेम की हमारे अंदर ज्वाला है। शायद उन्हीं चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया। जो लोग असहमत हैं, मैं नेतृत्व करता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उनके असहमत को भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जो परिस्थितियां थी, जो दृष्टांत हैं, और अभी जो परिस्थितियां आगे आएंगी, ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कठिन भी हो सकती है। और कठिन दौर में जब हम रास्ते में होंगे, बसों में होंगे, ट्रेनों में होंगे, उस समय दुर्भाग्यपूर्ण से ऐसा ना हो, अगर परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो हम सब के लिए कठिन समय हो जाता, इससे भी कठिन हो जाता, इससे भी पीड़ादायक हो सकता है। उन सब चीज़ों को देखा गया, उन सब चीज़ों को सोचा गया, और ये कहा गया कि हम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम देश के विकास में भी योगदान देते हैं। देश संकट में आए तो कोरोना काल में अपने जोर का सबसे संपूर्ण योगदान देते हैं, और देश पर बाहरी ताकतों का संकट आए तो हम पूरी मजबूती के साथ अपनी सब चीज़ों को छोड़कर देश के साथ खड़े हैं। और आज NMOPS ने वो दिखाया, NMOPS ने वो करके दिखाया जो लोग सोच नहीं पाते हैं। कठिन था निर्णय, मैं बार बार कह रहा हूं। जब मेरे पास मैसेज आता था कि इतने लाख की मैंने बसें बुक की हैं, जब मेरे पास फ़ोन आता था कि इतने लोगों को मैंने रिजर्वेशन कराया है, जब मेरे पास मैसेज आता था कि सर मेरे ज़िले में इतनी बेहतरीन तैयारी हो गई, निर्णय लेने के पहले उन सारे विषयों पर भी सोचता था। लेकिन इस दौर में भी मुझे खुशी इस बात के लिए है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, इस देश का प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी NMOPS पर, विजय बंधु पर, उनकी टीम पर विश्वास करता है। ये मुझे फक्र है आप सब पर। इस बड़े निर्णय के साथ भी आप खड़े हैं, कठिन निर्णय के साथ भी आप खड़े हैं। ये आपकी संवेदना, ये आपके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और देश के प्रति जो आपकी निष्ठा है, उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको दिखाता है। ठीक है, धरना प्रदर्शन हम सब ने 10-11 सालों में खूब किया है, आगे भी कर लेंगे। सामान्य परिस्थिति आएंगी, हम फिर करेंगे, फिर मजबूती से अपने मुद्दे को उठाएंगे, अपने मुद्दे को कहेंगे, लड़ेंगे, सरकार से बार बार लड़ेंगे, सरकार की बार बार आलोचना करेंगे। सरकार हमने बनाई है तो हम आलोचक भी होंगे, लेकिन जब देश हित का फैसला होता है, देश पर संकट आता है, तो हमें सारी बातों को भूल करके खड़े होना होता है। और हम सब खड़े हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप जो रोज रोज हमारे देश में क्षति हो रही है, मानवीय क्षति हो रही है, हमारे देश को पूरी दुनिया में हमारी देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, इस तरह की कायरतापूर्ण जो घटनाएं हमारे यहाँ लोग कर जाते हैं, इसका आप निश्चित रूप से देश की भावनाओं को महसूस करिए और कठोर और बड़े कदम उठाइए। हम सब किसी भी तरह से आतंकवाद को, उग्रवाद को, भारत जैसे सुंदर देश में इसका कोई जगह नहीं है। जहाँ खामियां रह गई हैं उसको चिन्हित करें, जहाँ चीज़ें गड़बड़ हैं उसको सही करें। हाँ, लेकिन इसी साथ में जी सरकार से भी कहने में कोई गुरेज नहीं, सरकार से सवाल करने में कोई गुरेज नहीं है कि सर नेताओं के पीछे जितनी फौज लगाई गई हैं, उनकी सुरक्षाओं में जितनी फौज इस देश के VIP लगाई गई है, अगर उसका कुछ भाग अगर जनता की सेवा में लगा दी जाए तो शायद इस तरह घटनाओं से हम बच सकते हैं।
जहां जो वक्त है वहां करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री से सवाल करने 10 सवाल करूंगा, और किया है। शायद इतनी बहादुरी के साथ कोई संगठन, कोई आंदोलन, कोई नेतृत्व सरकारों से सवाल नहीं किया है। जब वक्त था सरकार से सवाल हमने किया, लेकिन जब देश का समस्या आई तो हम सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हैं, सैनिकों के साथ खड़े हैं। और उस पत्र में मैंने ये हवाला देते हुए हमने स्थगित जरूर किया है, लेकिन अपने संदेश को माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार तक पहुंचाने का काम किया है कि देश में जो खाली पद पड़े हुए हैं, सैनिकों के लाखों पद खाली पड़े हों, अस्थायी भर्तियां कीजिए। देश की सुरक्षा के लिए हमारे पद खाली पड़े नहीं, ये ठीक नहीं है। सुरक्षा के लिए, देश के लिए हमने कहा कि देश में जब संकट आता है तो वही किसान मजदूर का बेटा अर्धसैनिक बलों में जो भर्ती है, सेना में जो भर्ती है, वो देश के लिए कुर्बानी देता है। और उन्हीं अर्धसैनिक बलों को अगर ओपीएस जैसी चीज आप देते हैं तो ताकत बढ़ेगी, देश की ताकत बढ़ेगी, देश की सुरक्षा की ताकत बढ़ेगी। हमने पत्र में लिखा है। ये पत्र मैं आपके नाम लिख सकता था, मैं संगठन नाम लिख सकता था, सहयोगी संगठन लिख सकता था। मैं प्रधानमंत्री के नाम क्यों लिखा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप हमें अपने ओपीएस तक ही न सोचें। हमारे लिए ओपीएस महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, और जब देश की बात आएगी तो मैं देश के साथ खड़ा हूं। और ये एहसास भी कराना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी देश की उन्नति के विकास में अपना अधिकतम योगदान देता है। उसी की मेहनत से आप अपने विकास कार्यों का आंकड़े पेश करते हैं, काम पूरा कराते हैं, लेकिन जब देश पर संकट आए तो फिर उसने अपने को पीछे एक कदम करके आपके साथ खड़ा हो गया। और ये अटेवा एवं ओपीएस जैसे संगठन ही इस तरह की भावना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर इस दौरान मेरी आलोचना भी होती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने प्रदेश और देश तमाम अपने नेताओं से बातचीत किया, उसके आधार पर मैंने जो फैसला किया, मुझे ऐसा लगता है, मुझे गर्व होता है इस फैसले पर। तो मैं ज़्यादा बात ना करके आप सभी से संगठन निर्णय को स्वीकार करें। अपने उसी के साथ 30 तारीख को एक ट्विटर अभियान होगा जो टीम ने तय किया, एनएमओपीएस देश के साथ, हैशटैग एनएमओपीएस देश के साथ। और उसके बाद 1 तारीख को हम लोग अपने अपने जिलों पर देश पे आए आतंकवादी संकट के साथ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, और जो हमारे देश के नागरिक मृतक हुए उनके संवेदना में श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च करेंगे। और आज मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है, इसके माध्यम से हमने भी प्रधानमंत्री को जी और भारत सरकार को संदेश दिया है, अपने मुद्दे के लिए संदेश दिया है, धरना न करके भी संदेश हमने दे दिया है, स्थगित करके भी हमने देश की सरकार को बताया है कि देश का 1 करोड़ 2.5 करोड़ शिक्षक और कर्मचारी सरकार के कदम ताल से कदम ताल मिलाने को तैयार है। आपके जो निर्णय होंगे उसमें भी यही खड़ा होगा, आपके जो फैसले होंगे उस फैसले को लागू करने के लिए भी यही खड़ा होगा। चाहे वो सचिवालय में बैठा हुआ हमारा बाबू हो, समीक्षा अधिकारी हो, फाइलों को दुरुस्त करेगा, और चाहे बॉर्डर पर खड़ा हुआ हमारे देश का सैनिक हो, चाहे आपके फैसले को लिपिबद्ध करने का काम करना हुआ एक बाबू हो, हर हाल में आपके साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। और मैं पुनः प्रधानमंत्री से कहूंगा कि सेना की एक रत्ती, एक पद कटौती नहीं होनी चाहिए, पूरी भरी जानी चाहिए, अस्थायी भरी होनी चाहिए। अग्निवीर जैसी व्यवस्था देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह, मैं पहले भी था और आज भी कह रहा हूं, लेकिन आज मैं इतने कहना चाहता हूं कि ये निर्णय आप अपने लिए अच्छा मानिए, अपने लिए अच्छा मानिए,
क्योंकि इसके माध्यम से भी हमने सरकार को, प्रधानमंत्री को, इस देश को बताने का काम किया है कि हम शिक्षक कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, उससे 1000 गुना अपने देश के लिए भी मरना और लड़ना जानते हैं। हमारी संवेदनाएं उन परिवार के साथ है। हमने मांग किया है 1 करोड़ की सहायता और उनको सरकारी नौकरी एक परिवार को दिया जाए। और इसी के साथ पुलवामा हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, हमने उनसे क्या सीखा। पहलगाम हुआ, आगे फिर कुछ ना हो, इस पर जितना हो सकता है सरकार, भारत सरकार करे। एक एक नागरिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कोई एक नागरिक होता है, अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में हमारी लड़ाई, हमारा मुद्दा पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और हम सब फिर इस देश में अपने मुद्दे के भी लड़ेंगे। जो लोग इस निर्णय से असहमत हैं, लोकतांत्रिक देश है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग असहमत हों, मैं उस असहमत को भी आपको स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि जितने भी कमेंट आ रहे हैं 99% इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं, इस निर्णय को स्वागत योग्य बता रहे हैं। और मुझे गर्व है अपने संगठन पर, अपने साथियों पर, कि इतने बड़े निर्णय के साथ भी हमारे साथ आप खड़े हैं, हमारी टीम के साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। आप सबने जैसे पहले विश्वास जताया है, और कभी कभी आंदोलन करो में 4 कदम आगे बढ़ना पड़ता है तो 2 कदम पीछे भी आना पड़ता है। 2 कदम पीछे आने का मतलब हमेशा के लिए पीछे नहीं। गांव में अगर आप देखे हो, लोग कूदते थे तो 10 कदम आगे जाने के लिए 20 कदम पीछे आते थे। हो सकता है वही रेस हो। और कभी कभी जब नेतृत्व का सवाल आता है तो नेतृत्व के सवाल को भी हमें टैकल करना पड़ता है। और हमने भी रात भर जो चिंतन मंथन किया, हमें लगता है कि इस समय की जो वर्तमान परिस्थिति है, चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है, तनाव का माहौल है। इन तनाव में और तनाव कितना बढ़ जाएगा कुछ पता नहीं है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो हम अपने साथियों को इस तनाव के माहौल में सुदूर हजारों किलोमीटर दूर किसी प्लेटफार्म पर बैठे, कोई किसी बस अड्डे पर इंतजार कर रहा हो, स्थितियां विपरीत हों, मैं नहीं चाहता था। एक नेतृत्व का काम होता है अपने आंदोलन को बढ़ाना और अपने लोगों को सुरक्षित रखना। ये भी एक धर्म होता है। आग लगी हो और उसमें कूद करके अपनी पहलवानी का सबूत, ये बुद्धिमानी नहीं होती है। और मैं आपके माध्यम से पुनः अर्धसैनिक बलों को सलूट करता हूं। और मैंने पत्र में आपके लिए स्पेशली मैंने लिखा, इस विपरीत परिस्थिति में भी आपके लिए मैंने कलम चलाई और लिखा कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोई घटना देश के अस्मिता पे आता है तो हमारा अर्धसैनिक बल लड़ेगा। लेकिन ओपीएस मिल जाएगी तो उसको ताकत 2 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। ये मैंने लिखा। तो बहुत सारे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आपको लगता है कि आपके हिसाब से ठीक नहीं था, तो क्या मेरे लिए निर्णय आसान था? क्या नहीं था। कल से और आज तक लगातार इसी विषय पे चिंतन मंथन, विचार विमर्श, बैठकें चल रही थी लगातार। लेकिन आप हौसला रखें, संगठन को मजबूत करें। जो आगे 2 कार्यक्रम दिए गए हैं ट्विटर अभियान पर, उस पर कैंपेन पर लगे। 1 तारीख को श्रद्धांजलि सभा कैंडल मार्च, उसको आप बढ़ाएं। और हम सब ने, भारत ने पूरी दुनिया की रैली का इतिहास बनाया है, NMOPS उसके सहयोगियों ने। हम सब पुनः आगे इसी तरह के ताकतवर आंदोलन, ताकतवर रैली करेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जो थी उसमें निर्णय लिया गया। आप सब
कि कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। लेकिन आप सबको धन्यवाद दूंगा, कितनी रात में भी आप सब लोग लगातार जुड़े हुए हैं और NMOPS के इस निर्णय की सराहना पूरा देश कर रहा है, तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी कर रहे हैं, इस निर्णय के साथ हैं। और मैं फिर एक लास्ट बात कहूँगा, 2 कदम पीछे आने का मतलब पीछे नहीं होता है, एक लंबी छलांग की तैयारी होती है। जिन लोगों के टिकट हो गए होंगे, अगर आप उसको कैंसिल करा लें, हो सकता है मिल जाए। जिन लोगों को बसों की समस्या है, उनसे बात करें, संवाद करें, रास्ता निकालें। थोड़ी आर्थिक क्षति हो सकती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कोई जन क्षति हो वो ठीक नहीं था। और अब मैं अपनी बात कह दिया हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से हमारे संगठन का या एक भी व्यक्ति अगर कहीं कोने से भी असहमत है तो वो भी स्वीकार है। लेकिन कमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 99% या 100% में मैं कह सकता हूं कि हमारे संगठन लोग इस निर्णय के साथ खड़े हैं। और एक नेतृत्व के लिए एक बड़ी बात है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, निर्णय कैसे भी हो और लोग आपके साथ खड़े हों। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की धन्यवाद दूंगा। कल सारे डिस्कस के 2-2.5 घंटे डिस्कस के बाद भी लोगों ने लास्ट में ही कहा कि अध्यक्ष जी आपका जो निर्णय होगा हम लोग साथ में हैं। हाँ, विचार अपने अपने लोग ने दिया कि कौन सहमत है, कौन असहमत है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। लेकिन उसके बाद उन सब ने कहा, आज सुबह प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, उस सब ने कहा कि अध्यक्ष जी आपका जो निर्णय होगा हम लोग आपके साथ में हैं और आप बेहतर ही निर्णय लेंगे। ये उनका शब्द है, मेरे नहीं। और अटेवा NMOPS उसके सहयोगी संगठनों का इस देश के आंदोलन में उस दौर में जब घोर तानाशाही चली हो तब भी लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे। बस सामान्य परिस्थितियां हों और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हमारे देश के लोग, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और जिन लोगों ने निगाहें डाली हैं हिंदुस्तान की तरफ, इस देश की तरफ, उनको कड़ा जवाब मिले, उनको ऐसा जवाब मिले कि दोबारा इस तरह घटना के बारे में सोच न सके और हमारे सारे नागरिक सुरक्षित रहें, हम सब आगे बढ़ें। और इस उम्मीद के साथ आप सबको शुभ रात्रि, विदा लेता हूं कि आप इन परिस्थितियों में और सभी समय फिर निवेदन करूं कि कोई भाषा, कोई शब्द, कोई ऐसी विषमतापूर्ण बात या ऐसे कोई चीज़ जो आपसी संबंध खराब करे, जो समाज और देश का माहौल ख़राब करे, हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे समय में, नाजुक समय में ज़्यादा सचेत रहें, ज़्यादा समन्वय बनाएं। पुनः इस देश के लिए, इस देश की सरकार वर्तमान घटनाक्रम के साथ हम पूरी तरह से तैयार हैं, साथ हैं। और इस देश के जो हमारे 26 लोग मृतक हुए हैं उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदना है। और उस देश के सेना और देश के अर्धसैनिक बलों पर पूरा का पूरा भरोसा है। वो भारत के सम्मान को, भारत की आन को गिरने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे। और हम उन्हें सलूट करते हैं, बिग सलूट इस देश की सेना को, अर्धसैनिक बल को और अपनी पूरी टीम को। शुक्रिया, धन्यवाद।